मोदी को फॉलो करता हूँ, और जो आदमी देश के लिए काम करेगा ना, हर उस आदमी को फॉलो करूँ। भाई देख, किसी के पेट में दर्द होता हो, कट्टर हिंदू हूँ, अपने हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा भी। इस समय एक सीपी में आ गया हूँ। ये हॉट पॉइंट है, रोज यहाँ मीडिया का रोज जमावड़ा लगता है और एकदम बंदर वाला खेल होता है। भैया जी का इन टाइप का एक शो होता है और वो मेरे प्रतीक मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है कई चैनलों में, और शानदार शो करते हैं, बहुत जमावड़ा होता है। तो यहाँ आप जब भी आएंगे तो यहाँ आपको लोग दिख जाएंगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बहुत संख्या में लोग होते हैं। आज हम लोग वही बात कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने फिर कहा है कि जेएनयू में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। यहाँ कुछ भाई साहब लोग हैं, बड़े गुस्से में हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। क्या करते हैं सुजीत? मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार। कितने बच्चे हैं? मेरा 2, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की है। तो अरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं है भाई, इस देश की हकीकत है, पता चले ना। किन लोगों से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं? मेरा प्राइवेट में है, एक छोटे हैं, एक डॉन बॉस्को में पढ़ रहे हैं। कितना फीस आता है स्कूल का? साल का 1.5 लाख रुपया। साल का 1.5 लाख रुपया। और आप कमाते कितना है साल का? साल का हो जाता है, कोई पता नहीं है, कैटरिंग का काम है। 1,80,000 हो गया इनका। हमारे ज़्यादा मतलब पढ़ाई महंगी ठीक लगती है या सस्ती होती तो अच्छी थी? ठीक है। प्राइवेट स्कूल ठीक है, तो प्राइवेट जेएनयू बंद कर दिया जाए क्या? जेएनयू? जेएनयू में तो टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा हो गए हैं। कैसे पता चला ये बात? कन्हैया कुमार जैसे नेता हो, शैला रशीद जैसे हो और आयशा गुप्ता जैसे हो, वहाँ भारत आयशा घोष जैसे नेता हो, वहाँ पे भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन भारत के खिलाफ जो नारे लगे थे वो जेल गया, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है पुलिस ने। चार्जशीट किसके पास है? कन्हैया कुमार को देशद्रोही का आरोप लगा है, आपका आयशी घोष के ऊपर भी आरोप लगा है, 2 केस आयशी घोष तो अभी आयशी घोष जेएनयू में क्या है? केजरीवाल के पास है, जो भी है केजरीवाल के पास भी। केजरीवाल दे दे ना, सेंट्रल तो भेज दिया है केजरीवाल के पास, केजरीवाल दे दे, चार्जशीट दे दे, उसका एफआईआर हो जाएगा, उसको जेल जाएंगे। अच्छा, आपके बच्चे को दाखिला मिले जेएनयू में तो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं ना। अरे निर्मला सीतारमण वहाँ से मंत्री है, जो भी हो मंत्री। जयशंकर मोदी जी की सरकार। जयशंकर एक मिनट सर, जो हमारी पीएचडी की है इकोनॉमिक्स से, जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर है सीता निर्मला, तो उसके बाद नाम है उनका? निर्मला सीतारमण। कहाँ से हैं वो हमें नहीं मालूम, साउथ से हैं, इतना मालूम है, जितना मालूम उतना बोल रही है। जैसे राज्यसभा से हैं कि लोकसभा? अरे जानकार आदमी जेएनयू पर टीका टिप्पणी करने के लिए देखिए मदद हो रही है, बढ़िया मदद हो रही है। चलिए अच्छा एक बात बताइए। अच्छा एक बात, अच्छा मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था दीपिका वहाँ गई है, ठीक किया गलत किया? दीपिका गई हैं, उन्हें नहीं मालूम था वहाँ पे जब अशांति है, ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं, जब जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम था। ये पीछे ताकते हैं, ताकते कौन है? जो इटालियन बैठी है कांग्रेस की अध्यक्ष, ये इनके पीछे ताकते हैं। पार्टी में तो नहीं है? नहीं, हमारा कोई पार्टी संबंध नहीं है। जब देश के क्या भगत सिंह पार्टी से थे, नेता सुभाष चंद्र आपके सुनो ना यार, एक एक करके आपने इटालियन कहा सोनिया गांधी को? अभी मोदी जी बिल लेके आए हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जहाँ के भी लोग यहाँ आना चाहें उनको नागरिकता देंगे, और एक महिला ऑलरेडी नागरिकता ली हुई तो आप उसको इटालियन कह रहे हैं? कौन नागरिकता ली है, लेकिन देश विरोध काम क्यों कर रही है भाई? इटालियन क्यों नहीं कहेंगे? यहाँ की नागरिकता एकल नागरिकता होती है। राहुल गांधी के कितने पासपोर्ट है आप बताइए? ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? क्यों ये जानकारी? जब यूट्यूब ये चैनल चला है, आज हिंदी दिवस है, सन 2006 में, 1976 में पहली बार सन 2006 को हिंदू तो पूर्ण रूप से मनाया जाता है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है तिरंगा, देशभक्ति तिरंगा। और जेएनयू नहीं, हम बोल दूं मेरा नाम है भारत, ही थोड़ी ये सब लफबाजी मत करो, ये मोदी जी टाइप का बात मत करो। हमारा नाम, सवाल नाम बताओ। हमारा नाम देशभक्त राष्ट्रभक्त है, और जो देशद्रोही हैं उन्हें आज नहीं। कैसे पहचाने हम लोग कि कौन देशद्रोही है? एक बार बताइए, 1 मिनट। कल यहाँ पे चुनाव लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मीडिया कहाँ सो जाती है? पैसा लेके काम क्यों करती है मीडिया? यार मैंने पूछा हमारे जैसे लोग कैसे पहचाने, जैसे दिल्ली में चुनाव होना है, तो हम कैसे जाने कि किसको वोट देंगे, तो कौन राष्ट्रभक्त पार्टी और कौन देशद्रोह पार्टी है? नहीं, कपड़ों से नहीं, उनकी विचारधारा से। जेएनयू में क्या हो रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा। मेजर जनरल पाकिस्तान का आसिफ गफूर ट्वीट करता है। तो सुनो तो भाई, तो दिल्ली में चुनाव होगा, थोड़ा गाइड करो कि हम लोग किसको वोट दे, राष्ट्रभक्त पार्टी कौन है?
राष्ट्रभक्त पार्टी कोई हो, केजरीवाल ने भाई किसको वोट दे यार, तो इतना बढ़िया बोलते हो, इतना ज्ञान है। वोट बीजेपी को दो, राष्ट्रभक्ति काम के लिए काम कर रही है, जो आप बुलाना चाहते थे। एक मिनट सुनिए इधर, जो ये फाइल कन्हैया कुमार की क्यों दबा रहे, केजरीवाल क्यों नहीं दे रहा है, क्यों दबा रहे? और ये जाके केजरीवाल, मतलब केजरीवाल भी तो हिंदू है, तो वो राष्ट्र विरोधी हो गया। कौन? एक मिनट, आर्मी, एक मिनट यार, जो कौन किस हालात में बदलता कोई भरोसा नहीं है, कौन किस हालात में बदलता है ये देश के खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही है। एक बार बताओ। तो ऐसे करे से मेरी पिटाई करने के अच्छा एक बताओ, मोदी जी राष्ट्रभक्त है सबसे बड़े, इस मतलब 5 ऐसे काम बताओ जिससे लगता है कि वो क्यों आपको लगता है कि मोदी जी राष्ट्रभक्त? अब मेरी सुनिए, आप दूर रही है। नंबर 1, एनआईए बिल पास किया। जब एनआईए बिल पास नहीं था, जब घरों में मुरादाबाद, क्या होता है? हाँ? ये नहीं, ये क्या कह रहे हो? ये हमारी जो नेशनल एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जो जांच करती है, आतंकवादियों की जासूस एजेंसी होती है। जब यहाँ मुरादाबाद संभल में वहाँ जांच की थी, लोकल मीडिया बोली कि इन्होंने जबरदस्ती के घर में घुस गए। एक काम हो गया, ये नहीं है, दूसरा काम बताओ। दूसरा काम, दूसरा 370 35A, नहीं, 3 तलाक, नोटबंदी। तो मतलब मुसलमान तुमको जितना लगता है सब देशद्रोही लगता है? कौन कह रहा मुसलमान? एपीजे अब्दुल कलाम है, कौन मुसलमान? जो गद्दार है उन्हें डर लगता है, देशभक्त को डर नहीं लगता है। जेएनयू में जो मुंह ढक के मारने आए थे, उनको देशद्रोही कहोगे कि गद्दार कहोगे? अच्छा ठीक है, जो हमारी जो आईसी घोष थी, उनके पास लंबे लंबे मुंह ढक के आईसी घोष क्यों रुमाल बांधे थी भाई, ये तो बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, जेएनयू में जो मुंह ढक के आए थे, जिस पार्टी का हो, जो हो, मुझे नहीं पता, वो पुलिस बताएगी। भैया जेएनयू का ही था। मुंह ढकने वाला गद्दार या देशद्रोही या मतलब बहादुर? मुंह कौन ढकता है? आतंकवादी ढक के ब्लास्ट करता है, आतंकवादी ही थे जेएनयू के। आईसी घोष रुमाल बांधी हुई थी। देखो, हिंदू कभी सर नहीं ढकता है। बोलिए, हाँ बोलिए। आप बहुत लंबा इंटरव्यू ले रहे लोगों का, मुझे नहीं पता कितना आप दिखाएंगे, कितना नहीं दिखाएंगे। यार ठहरो यार। हाँ बोल लो। आप कितना दिखाएंगे, कितना नहीं दिखाएंगे, हमें मालूम नहीं है। कितना ऑडिट होगा, क्या नहीं होगा, आपका सवाल क्या है पहले ये बताओ। मेरा सवाल ये है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, गलत था कि सही था? ऐसा है, मैं कहता हूँ कि हर इंसान को स्वतंत्रता है जाने आने की, कोई रोक नहीं है किसी इंसान पर यह है कि उनका समर्थन करना ये अपने प्रति व्यक्ति के ऊपर होता है कि उसका समर्थन करे या ना करे। आज भी कहा है कि जेएनयू में जो मुंह ढक के मारने आए थे वो डरपोक लोग हैं। ऐसा है, जितने भी आतंकवादी और कश्मीर में पत्थर मारने वाले का मुंह खोल के आते थे, सब मुंह ढकते थे। जेएनयू में जो मारने आए उसको आतंकवादी कह रहे हैं? जो जेएनयू में जो मारने वाले खुद उन्हीं के बंदे थे, जो लेके आई थी, उन्हीं के लेडीज लेके आई थी, जो उनके अध्यक्ष है वो लेके आई थी खुद वहाँ पर। आप लोग इतना गुस्से में क्यों लगते हैं? थोड़ा कूल रहिए ना। गुस्सा इसलिए आता है, सच्चाई है, जो सच्चाई है सामने जोश पे आती है। मुद्दा क्यों उठा रहे हो? जेएनयू का मुद्दा क्यों और बार मुठा रहे हो भाई? मुद्दा उठाया जाए? तेरे मुद्दे हैं दिल्ली में तो भाई साहब। तो अच्छा, मैं दिल्ली देहात से आता हूँ, मैं देहात में जाके देखो, 1600 सालों से गांव बसे हुए हैं, आज तक वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। नहीं है, वहाँ पे जाके देखो। हाँ, भी सुनो, उन्होंने एक भाई साहब ने कहा है, बताओ पोल्यूशन कर रहे हैं जेएनयू वाले, छोटी बात पे वो जाते हैं। पोल्यूशन के लिए क्यों नहीं धरना देते हैं? जो सबके लिए हानिकारक है, आपके लिए भी हानिकारक है, मेरे लिए भी हानिकारक। अरे सुनिए ना, मैं वो समझ गया। अरे धरना नहीं देते ना, और पब्लिक जागरूक है। सीएए से कोई मतलब नहीं है। जेएनयू आप लोग कभी गए हैं कि नहीं? हाँ गए हैं जेएनयू। कितनी बार गए हैं? हर बार जाते हैं हम। कहाँ जेएनयू में कहाँ? ये रहा हौज खास के पास जेएनयू। नहीं, आप जेएनयू में कहाँ गए हैं? जेएनयू में हम क्या करने जाएंगे बताओ? आप कभी जेएनयू नहीं गए? और जेएनयू नहीं है क्या? आईआईटी है, सुनो, उसके साथ में आईआईटी है, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहाँ कभी कोई विरोध नहीं होता है। ये विश्वविद्यालय है दिल्ली में, यहाँ विरोध नहीं होता। आप बोलो ना, आपका डर लग रहा है? अरे मैं दिल्ली से हुई नहीं है, मैं हरियाणा से हूँ। कहाँ घर है आपका? क्यों उधर है? क्या? ए आराम से। हाँ, क्या नाम है? मैं जानना चाहता हूँ, लोग आपने बड़ा थोड़ा आराम से। आपने बड़ा अच्छी बात कही कि जेएनयू कितनी बार गए हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन में लोग शामिल हो रहे हैं, वो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को क्या जरूरत है जेएनयू जाएंगे? हम आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जेएनयू में आपको आतंक नहीं, तो सुनिए ना, हम सुन लीजिए,
पुलिस अरे अब हमका सवाल ही नहीं लीजिएगा, खाली ऐसे बताइए, थोड़ी बताइए, होता हाँ, बताइए, सवाल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जेएनयू में जो मुंह ढक के आए थे मारने, मुंह ढक के मारने आए थे, मुंह ढक के जो मारने आए थे, उनको क्या कहेंगे? अगर आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो सरेआम मुझे पीटिए। देखिए पहली हम बात लोग, अच्छा सुनिए, हम लोग आतंकवादी पकड़ते हैं तो नकाब पहन के पकड़ते हैं क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात है भाई साहब, यदि आप लोग कहीं जाते हैं सबसे पहले, ये तो आज की बात है जेएनयू में, लेकिन जेएनयू में उस टाइम का जब मामला था, जब उसके लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े कर देंगे, तो वहाँ अखाड़ा बना दिया इन्होंने। सर ये सुनिए ना, उस पर सुनिए ना, उसमें नहीं, उसमें, अरे भाई मेरा मुद्दा अलग है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। आपने सवाल दिया लेकिन जवाब नहीं लिया। क्या? जवाब आप कह रहे थे कि आखिरकार जो मुंह ढक के जाते हैं वो कौन होते हैं। अगर आप बताइए, आप भारत में रहते हैं, आपको अगर डर नहीं है, आप सारा कुछ दिखा सकते हैं, तो आपको ढकने की क्या जरूरत है? भारत माँ से, भारत में रह के भारत से लुका छिपी का खेल आखिरकार कब तक खेलते रहेंगे? अरे भाई तो जो राष्ट्रवादी लोग थे जो मारने गए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप कैसे एक सेकंड सुनो, मेरा अरे भाई मैं नहीं हूँ, प्लीज डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना अरे करो। सुनो, मैं कह रहा हूँ, अगर आप जैसे भी बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी हैं ना, बात कर रहे हैं ना, सुनो, राष्ट्रवादी तो बात आप है। मुंह ढक के तो बात नहीं कर रहे हैं ना। राष्ट्रवाद की बात है तो सुन लो, मेरा धर्म मुझे पत्थर मारना नहीं सिखाता है, बल्कि मेरा धर्म मुझे पत्थर पूजना और राम सेतु बनाना सिखाता है। ये है राम की बात। अब आप बताइए, ये है। क्या पूछना चाहते हैं आप ये कह रहे हैं कि जो चेहरा ढक के राष्ट्रवाद, अगर मैं राष्ट्रवादी हूँ तो मैं चेहरा ढकूंगा। बात यहाँ राष्ट्रवादी की नहीं है, चेहरा ढक के जो आया वो गलत है, लेकिन आप ये बताओ। ही बात पूछ रहे हैं हाँ भाई। तो हम बता रहे हैं ना, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जेएनयू के जो वीसी हैं उनका बयान आया कि रजिस्ट्रेशन के समय जो लेफ्ट वाले थे, जो पहले से फी को लेके ये कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने रोक दिया, तारे वारे काट दी, हैक कर दिया। वहाँ पे जो साइट चल रहा था कि एडमिशन नहीं होगा, जो 2 या 3 तारीख को, फिर 5 को होती है। तो आप ये कैसे कर सकते हो? मेरा, कि वो कौन अरे थे? सर मेरा बात सुनिए ना, जांच मेरी चलिए, बात तो जांच सुनिए ना चलिए, सर। ठीक है। नहीं भैया, आप किनकी पैरवी कर रहे हैं? अरे भाई अब यही आप प्री जुडिस हैं, हम सवाल तो पूछने दो यार। मीडिया का काम है न्यूट्रल, आप सही हो। ए देख लो, मतलब हम आपकी बात, अरे आपकी बात का, तो आपका सोचना अलग है, वो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं ना। मीडिया का काम है कि अरे तो नहीं तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई भाई आपका बदमाशी करे, कोई तरह गलती करे, गलत है। तो उसको मारेंगे, पुलिस में देंगे या उसको समझाएंगे, क्या करेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो भी थे वो गलत थे और जांच चल रही है, चाहे एबीपी हो या प्रियंका पर बताइए, प्रियंका माफ कीजिएगा, दीपिका गई है जेएनयू, उस पर आप क्या कहेंगे? दीपिका पादुकोण पे हम ये कहेंगे, गलत गई है। ठीक है हम बोल रहे हैं भैया, बातचीत हो रही है, लड़ने की थोड़ी जरूरत है। देश में जब हम इतने में लड़ जाएंगे तो आगे क्या होगा? देश में बहुत सारा मुद्दा है जहाँ पे जाया जा सकता है। अगर आप ले लो बॉर्डर पे ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। बॉर्डर पे बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, कभी आप उनके घर नहीं जाते हो, और अचानक से जब यहाँ पे जो जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट मारी जाती है और आपका मूवी आने वाला होता है और आप प्रमोशन के चक्कर में वहाँ चले जाते हो। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा सुनिए भाई, जवान, अरे यही तो समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें। ये भाई ये जवान, ठीक है, उससे पहले क्या देश में घटना नहीं? लड़ाई हो जाएगी। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, आप ये जो सेना को ले आते हो, सेना सिर्फ आपकी है, पूरे देश की है? कौन सी सेना? सबकी है। कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बात करूं मैं? क्या नाम है आपका? कैसी बात करूं? सुशील गुप्ता मेरा नाम है। सुशील गुप्ता है। सुशील गुप्ता जी, मतलब जो दीपिका गई हैं उनसे क्या नाराजगी है? भाई साहब नाराजगी है, वहाँ पे उसके सामने देशद्रोह के नारे लग रहे हैं, आजादी दो हमारे को। वो वहाँ पे खड़ी है, किस लिए खड़ी है? जो भी खड़ी है, किस चीज की आजादी? वो कह रही है मोदी सरकार से आजादी दो, हिंदुओं से आजादी दो, उसके सामने नारे लग रहे हैं और वो चुप। नारा सुना है? वो सुनिए, मैंने नारे वहाँ पे सारे चिल्ला रहे हैं। वहाँ पे कन्हैया कुमार भी खड़ा हुआ था वहाँ पे उस समय, मैंने सब कुछ देखा हुआ, तभी बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे कन्हैया कुमार ने खुद बोला आजादी आजादी। किस चीज की आजादी मांग रहे हैं ये तो बताए वो। अच्छा तो अच्छा भैया सुनो, मेरा सवाल, अब हम बता रहे हैं ना। हाँ अच्छा सुनिए ना, रुको और क्या बताऊं? लड़िएगा तो हम चले जाएंगे। उसको यूपी के अंदर है ना, मुलायम सिंह के आगे मुजरा करने के लिए नहीं मिला, वो इसलिए वहाँ पे आतंकवादियों से मुजरा किया। आप ये बताओ, सुनो मेरी अच्छा सुनिए, दिल्ली में राष्ट्रवादी पार्टी कौन है असली राष्ट्रवादी? किसको वोट करें हम लोग? बीजेपी को करेंगे।
ऐसे बोलिए ना, काम हाँ? की बात बोलिए ना। क्या काम की बात है? गाली किसने दी है? गाली तो किसी ने नहीं दी। राष्ट्रवादी पार्टी किसको दिल्ली की जनता किसको वोट सुनिए, फरहान अख्तर एक्टर है ना। अरे सुनिए भाई, ठीक है नहीं, मैं दिल्ली की जनता किसको वोट दे? नहीं, आपने बॉलीवुड की बात अरे दिल्ली की जनता किसको वोट दे? बॉलीवुड में देखो जो केजरीवाल को देगी वोट, केजरीवाल को देगी। आपको क्या जो काम करेगा उसको वोट देना चाहिए। देखो आपके हिसाब से किसको देना? काम करेगा, काम हुआ है क्या कह रहे हो? रुकिए ना भाई, किसको दिल्ली में 5 साल हो गई ना सरकार, किसने काम किया है? भाई अभी तो केजरीवाल काम कर रहा है, काम कर रहा है। दिल्ली में केजरीवाल हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहा, सिर्फ काम कर रहा है, काम। और जिन्हें जो कहते हैं ना फ्री, जो कहते हैं फ्री दे रहे हैं, वो कोई फ्री नहीं दे रहा। वो हमारा पैसा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर हिंदू मरता है एक चमड़ी से, मुसलमान मरता है उसको लाखों रुपए देते हैं। तो ये वो जगह है, और यहाँ अमूमन अच्छा आप लोग शाम से जुट जाते हैं ना, चूंकि बोलना होता है। अरे हो गया। आप ये क्यों नहीं दिखाते कि केजरीवाल या कुम्मेनन में मर्सी पिटीशन डालते हैं? उधर है आप पूछो ना, उधर है, बॉलीवुड की बात करते हो ना, फरहान अख्तर नक्शा पोस्ट अरे करते हैं सुनो अमानतुल्लाह खान एक तरफ जा रहा था। अमानतुल्लाह खान पता है आपको? कौन? अमानतुल्लाह खान हाँ। आप आम आदमी पार्टी का है ना? अरे किसको वोट? अरे भाई राष्ट्रवादी पार्टी किसको मान? जाएगा बीजेपी और किसको? ये बताओ ना, काम की बात बताओ ना यार, सीधा काहे टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हो? आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं देना? हमारा वोट विजय पिंजा क्या नाम है? आशीष भाई। क्या करते हो? मैं बस स्टूडेंट हूँ भाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। आपका क्या नाम? सोनू। तो नाम तो बताओ। देखिए तो ये राष्ट्रवादी कौन है? तो देखिए आपका क्या नाम? अच्छा हमारा नाम मोहित यादव है। अच्छा इधर। हाँ जी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मतलब ये लोग कह रहे हैं कि आम बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, आपने क्या लगता किसी है? ने नहीं कहा। आप अपने से बोल रहे हो। अरे वो एक प्रोफेशन, उनने एक चीज क्रिएट कर दी है। हम पाकिस्तान को, हम हर बात में पाकिस्तान को लाएंगे और लोगों को इंटरेस्ट आएगा देखने में। अरे ये भी हिंदू है, सुन लो भाई, हिंदू हो ना? जी मोहित यादव नाम है मेरा। यादव हर चीज में चाहे मैं अभी यहाँ खिलाफ बोल रहा हूँ, 2 लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एंटी नेशनल है। अरे मेरे को खुद पता मेरे परिवार का है। मैं कर रहा हूँ केजरीवाल का सपोर्ट, तो वो क्या कहता है धर्म परिवर्तन करवा लिया क्या? वो मेरे को यूं कह रहा है कि धर्म परिवर्तन, मेरा भाई होके यूं कहता है वो धर्म परिवर्तन करा लिया। अरे तो ये कौन सी बात है, ये बताओ। दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा, चाहे कितना ये लोग विरोध कर लें, चाहे कुछ कर लें, ये चाहे फ्री के टट्टू कह लें, कुछ भी कर लें। अखिलेश यादव ने लैपटॉप फ्री बांटे थे, मोदी ने सब्सिडी दी थी सिलेंडरों की, वो भी फ्री में बांटे थे, अब फ्री में बांटे थे। आज पुलिस जो है आपका क्या नाम है? अरे आपस में मत लड़िए, आपका क्या नाम है? विजय कुमार। आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू है। तो आपके नजर में कौन राष्ट्रवादी पार्टी है? राष्ट्रवादी पार्टी जो काम करता है, जो देश के लिए काम करे। तुम मुझे सिखाओगे? मतलब तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली, मैंने नहीं तो आप अच्छा जितना नहीं जितनी देर तुम्हारी बात सुनिए ना, उतना इनको भी तो दो ना यार। क्या दुनिया यार, तुम तो इतने बात दो यार, बस हमें सिखा रहे हो। हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, हम सवाल पूछना शुरू उसका करेंगे। चैनल है सबका। कौन है भाई? समझ बात तुम अकेले नहीं हो, सभी पूछेंगे, सबसे पूछा जाएगा। सच बोलने से मॉब लिंच का खतरा है। सर मेरा नाम सुशील कुमार है और सर मेरी नेशनल पार्टी कांग्रेस है सर, मेरी ना तुम बीजेपी। राष्ट्रभक्त हो कि नहीं हो पहले ही बताओ। मैं आज हाथ उठवाऊंगा राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, ये कांग्रेस अब राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। ये यही कहेंगे कि तुम मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यार ये अच्छा सुने मेरी बात। ए लड़ी मत सुनिए। अब सुनिए मोदी ने क्या किया? मोदी ने एयर स्ट्राइक की, दोनों का सैनिक मरे तो सबसे ज्यादा मारे भी हैं। तो क्या फायदा इसका? फायदा क्या है इसका? अरे तो भाई तो चल बच्चों हो गया। हाँ हो गया।
देखिए ये वो पॉइंट है और मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोग्राम होता होगा और खासकर बहुत मुश्किल है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि लोग जो हैं वो इतने बटे हुए हैं पार्टी के आधार पे, मजहब के आधार पे, और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो बोलने में मास्टर हैं। अब मोदी जी इतना अच्छा बोलते हैं तो उनके सपोर्टर भी बोलते ही होंगे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। एक बात मेरा जो अनुभव है वो कहता है भारत में राष्ट्रवादी होने के लिए बीजेपी का सपोर्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, आप भले हिंदू हो, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, तो जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका सिर्फ मुसलमानों से बैर नहीं है, उन तमाम लोगों से बैर है जो उनकी पार्टी मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं करते। ये मेरी अपनी राय है जो मुझे समझ में आया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। रिपोर्टर हो तो दोगली बात क्यों? मोदी को फॉलो करता हूँ और जो आदमी देश के लिए काम करेगा ना, हर उस आदमी को फॉलो करूंगा। नेता की राजनीति शिफ्ट हो गई है मीडिया वालों पे। अब अलग अलग मीडिया अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कोई प्रो है तो कोई एंटी है। न्यूट्रल रहो। देख, किसी के पेट में दर्द होता हो, कट्टर हिंदू हूँ, अपने हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा भी, सारे काम करूंगा। क्या करते हैं? काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। कितने का टर्नओवर है? बिजनेस सब ठीक चल रहा है? आपको दूं? मतलब आपको ये अरे भाई, जीएसटी से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हाँ, फायदा हुआ, फायदा हुआ। मैं कमा रहा हूँ। जब अरे जीएसटी से क्या फायदा, क्या है आपको? अरे यार तुम सवाल भी तुम ही दे दो यार। उल्टे पूछ रहे हो। कोई देश के बारे में बोलते हो क्या बीजेपी के हो? ऐसे गलत आपने लफ्ज क्यों बोल रहे हो आप? सरकार किसकी चल रही है? गलत लफ्ज मत बोलो, आप गलत लफ्ज मत बोलो। मेरे पर्सनल उसमें क्यों आ रहे हो? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ तो बीमारी के बारे में बात जानू। आप बिजनेसमैन हो तो जीएसटी से फायदा हुआ नुकसान हुआ? आपका मुद्दा क्या है? जीएसटी से बहुत फायदा हुआ। नहीं, मेरा मुद्दा ये है। हाँ, बहुत फायदा हुआ। तो यही तो पूछ रहा हूँ भाई। मैं कमा रहा हूँ और जिसको जरूरत है तो वो टैक्स का पैसा उसके पास जा। जेएनयू में दीपिका गई, इस पर क्या कहना है? जेएनयू में जो दीपिका गई है उसने जो कन्हैया के साथ मंच शेयर किया है। नहीं शेयर किया, बगल में खड़ी थी। नहीं, वहाँ पे जहाँ पे वो खड़ी थी वहाँ पे कन्हैया चिल्ला रहा। हाँ, मैंने देखा था, कन्हैया चिल्ला रहा था वहाँ पे, आजादी आजादी चिल्ला रहा था ना। जिस आदमी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं उसके साथ कोई भी खड़ा होगा, दीपिका अकेली नहीं, उसके साथ जो भी मंच शेयर करेगा। सरकार जेल में तो डाल नहीं रही है उसको, कन्हैया को। केजरीवाल फाइल आगे नहीं कर रहा है। से बोलो ना, चार्जशीट जो पेश करे आगे, फाइल आगे करनी पड़ेगी। मतलब कर रही है तो मतलब आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है। जब वो आप लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही है, उस पर अभी आरोप लगाए ना, दोस्त तो साबित नहीं हुआ है। हाँ, तो हमने तो मान लिया ना। जिस दिन उसने ऐसे नारे लगाए ना, आपने वीडियो नहीं देखी? अरे भाई, ऐसे तो वीडियो नहीं देखते। सुनो ना भाई, ऐसे तो कांग्रेस की सरकार थी तो जो साध्वी प्रज्ञा है उनको भी देशद्रोही आतंकवादी कह दिया गया था। तो आरोप अभी तो भगवा को, पूरे भगवा को आतंकवादी बता दिया। मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की नजर में तो भाई साहब सारे हिंदू आतंकवादी नजर आते हैं। साध्वी प्रज्ञा पर भी आरोप है ना, साध्वी प्रज्ञा पर आरोप ही है ना, तो कन्हैया पर भी तो आरोप ही है। तो उन्होंने तो पूरे भगवा को आतंकवादी बना दिया ना। यार, एक का आरोप आप लोग आरोप कहते हो, दूसरा का आरोप अभी दोनों को कोर्ट से उसने कभी है ना, उसने कभी प्रज्ञा ने ना देश को तोड़ने की बात और देश के अफजल गुरु आतंकवादी था उसको बचाने की बात कभी नहीं करी। अरे तो बम फोड़ने का आरोप लगा है भाई उस पर। लगा है ना। उसने टीवी पे आके कभी ये नहीं बोला ना कि हाँ मैंने बम फोड़ा है। दोनों पर तो आरोप ही है ना, तो दोनों आरोपी अलग यार, आरोप भी तो अलग अलग होते हैं, आरोप भी तो अलग अलग रहे। आपने वीडियो देखी थी कन्हैया वाली? देखी थी? वो तो डॉक्टर वीडियो साबित हो गया, फोरेंसिक लैब से आज जी न्यूज चला था। मैं जी न्यूज में नौकरी करता था भाई। अच्छा, आपकी बात, आप अपनी बात को। सारा देश से आपने जब ये आप सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 100 से 150 जेएनयू वाले, 100 से 150 गंजेड़ी, जो गंजेड़ी है इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मतलब बाकी के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो अदर यूनिवर्सिटीज के हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो साले बेवकूफ चूतिया हैं। अरे यार, गाली गलौज तो क्या है यार? आप लोगों ने बना दिया। IIT IIM वाले भी प्रोटेस्ट, कोई नहीं कर रहा। सिर्फ 5 से 10 लोग किसी भी कॉलेज में, पूरी डीयू पड़ी है। 58 कॉलेज है, 58 कॉलेज है। अब बात हो गई ना, और कोई है भाई जिसको भागा मत करो। और जो ये मैंने बोला है ना, ये दिखाओगे भी नहीं, दिखाओगे भी नहीं। जेएनयू से जो आतंकवादी पकड़े गए उनका क्या होगा? 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। सच बोला है। आप उसके बारे में तो बताओ ना। 3 आतंकवादी जो जेएनयू से पकड़े गए हैं उनके लिए क्या कहोगे आप? पेट में दर्द हो, कट्टर हिंदू हूँ और रहूंगा, और सब भी बनेंगे। नहीं है सेकुलर, वो हो गया सेकुलरिज्म का। हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। सरकार तो कर नहीं रही है। हमने पाकिस्तान दे दिया एक बार। 1947 में जो है वो भारत में
भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े, जो उर्दू बोलते थे उनके लिए बांग्लादेश बना, जो उर्दू बोलते थे उनके लिए पाकिस्तान बना, जो बंगाली बोलते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा है। और जो लोग सब सहमत है भाई इनकी बातों से? मुसलमान बांग्लादेशी नहीं सहमत होंगे। क्यों नहीं सहमत होंगे? तो 30 साल बाद हमने खत्म हो जाना। अफगानिस्तान खत्म हो गया, इंडोनेशिया खत्म हो गया, अफगानिस्तान खत्म हुआ, इंडोनेशिया खत्म हो गया। अफगानिस्तान जो गांधार एयरपोर्ट है, गांधार था, उसका नाम गांधार, नरेश की पुत्री गांधारी थी। तो लोगों की राय है और टीवी अखबार की राय पर लोग लगातार बहस कर रहे हैं। अरे हो गया अरे हो गया, अब हो गया 3 आदमी, अब हो गया यार। 3 आदमी की बात कर रहे हो ना, पब्लिक व्यू लेके देख लो। जेएनयू वाले साले, अरे हमको, अरे टाइम बैटरी खत्म हो जाए। 10 रुपए का क्या कहते हैं, 10 रुपए का वो खाते नहीं, 10 रुपए का क्या कहते हैं, कमरा लेते हैं, 25 रुपए का हराम जाते, 10 रुपए का। तो दिल्ली हो गया भाई। एक मिनट सुन लो कोई बात नहीं। जेएनयू के अंदर दिल्ली चुनाव में क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चोर केजरीवाल ने फ्री की बिजली कर दी, जो आज मुसलमान। सिंपल एक सवाल है, पूरी दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल को वोट देगा। बस एक काम कर दो, वो काम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार का जो चार्जशीट दबा कर रखे हो वो आगे फॉरवर्ड कर दो। बस इतना कर दो, पूरी दिल्ली वाला वोट दे देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, केजरीवाल को अगर वोट लेना है तो कन्हैया का चार्जशीट जो है वो आगे करना चाहिए, ये लोगों की राय है। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो भी कन्हैया हो या उसके साथ जो भी खड़ा हो, हम उसका विरोध करेंगे। विरोध कीजिए, बिल्कुल। जामिया में जाके उनके विधायक अब हो गया यार, बैटरी खत्म हो जाएगी। 2 बजे रात को जिन्ना का आजादी मांग रहा है, उन लोग जिन्ना का आजादी मांग रहा है। अभी साल भर पहले मालदा में 20,000 हिंदू मारे, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। हम हिंदू हम क्या मरने के लिए? चलो छोड़ो, कहाँ के रहने वाले हो यार? मैंने इनसे पूछा, रुकना। मेरा बाप तुम बात करने रखो, बात नहीं समझ रहे हो। अरे यहाँ सुनो ना, मेरा बाप कहता था कांग्रेस से कुत्ता खड़ा हो तो कांग्रेस को वोट देना। अरे कहाँ की रहने वाली हैं आप इतना बोल रही हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कैसे हैं? हाँ ठीक। क्या पूछ रहे हो? अरे ऐसी नॉर्मल बातचीत हो रही थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।